जय श्री श्याम भक्तों। सोमवार की चतुर्दशी तिथि बहुत शुभ मानी जाती है। चतुर्दशी तिथि को हमें भगवान शंकर का पूजन अवश्य करना चाहिए। हो सके तो रुद्राभिषेक करना चाहिए। अब बात आती है कि पूर्णिमा तिथि कब है। आज है चतुर्दशी और कल है पूर्णिमा तिथि, यानी कि मंगलवार की पूर्णिमा तिथि। चतुर्दशी तिथि को चांद पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। चांद पूर्णिमा का व्रत करने से सदा अखंड सुहाग रहता है। पूर्णिमा का व्रत तो सत्यनारायण की कथा होती है। जो चतुर्दशी का व्रत होता है, जो चांद पूर्णिमा का व्रत होता है, वो बिल्कुल करवा चौथ की तरह होता है। तो आज चांद पूर्णिमा का जो है कथा करनी चाहिए। चांद को अर्घ देना चाहिए, क्योंकि पूर्ण रूप से चांद जो है रात को पूर्णिमा जैसा चांदी आ जाता है। तो आज रात को अर्घ देना चाहिए चांद पूर्णिमा वाली तिथि को। भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करे, या फिर जल से उनका सिंचन करे, या फिर मन से भाव से नमः शिवाय का जाप करे, तो हमें अति शुभ फल की प्राप्ति होती है। सोमवार की चतुर्दशी के दिन हमें भगवान शंकर के लिए जो शाम को 5 दीप प्रज्वलित अवश्य करने चाहिए, क्योंकि सोमवार भी है और चतुर्दशी तिथि भी है और पूर्णिमा तिथि भी जो है शाम तक लग जाती है। तो क्या होता है फिर वहां पर 5 दीपक, अगर हम भगवान शंकर को घी के दीपक आप ले लें, या तो आप चाहें तो मिट्टी के कोरे दीपक लेने होते हैं, जो यूज करे हुए होते हैं उन्हें नहीं लेने होते हैं। अगर नहीं है आपके पास तो 5 दीपक आप आटे के बना ले, आटा गूंद ले टाइट और उसके दीपक का आकार दे दे, जैसे कटोरी बनती है वैसे बना ले, और बस वो बन जाएंगे दीपक। वहां पर फिर उसमें आप एक घी की बत्ती डालें। शाम को भगवान शंकर के समक्ष जाकर के अगर हम 5 दीप प्रज्वलित करते हैं तो हमारी 5 तरह की मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और जब हम चांद पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो हमारा अखंड सुहाग तो रहता ही रहता है। जिन लड़कियों की शादी में दिक्कत आती है उनकी शादी भी हो जाती है। हमारे यहाँ तो क्या करते हैं, जैसे कंवारी लड़की होती है तभी से ही जो है चांद पूर्णिमा का व्रत करने का विधान है वो शुरू करवा देते हैं। फिर जो उनका उद्यापन है वो फिर जा करके ससुराल से जब वो आती हैं फिर एक एक पूर्णिमा तिथि करती जाती हैं और उद्यापन करती जाती हैं। ऐसे नियम होता है। बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। मंगलवार को पूर्णमासी होने से तो मंगलवार के दिन हनुमान जी का दिन भी पड़ जाता है, क्योंकि मंगलवार है और पूर्णिमा तिथि। तो मंगलवार को आप पूर्णिमा तिथि कर सकते हैं। जो सत्यनारायण का व्रत करते हैं वो पूर्णिमा तिथि मंगलवार को कर ले। तो आज पूरे दिन जो है चतुर्दशी तिथि है, तो मैंने आपको बता दिया। आप इस तरह से करते हैं और पूर्णमासी को पूर्णमासी की कथा करते हैं। चांद पूर्णिमा का व्रत जिसका विवाह ना होता हो वे करनी चाहिए। सारी सकल मनोकामना के लिए, सदा सुहागन रहने के लिए ये व्रत किया जाता है। ये लेडीजों का व्रत है और इसे चांद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। चांद पूर्णिमा को रात को चांद को अर्घ देकर ही हमें खाना खाना चाहिए, और या फिर तारों को छांव में जो है आप उसमें अर्घ देकर खाना खा लें। इस तरह से इसकी विधि होती है। सुबह के टाइम में जो है गेहूं रख लें एक पट्टे के ऊपर, 13 दाना हाथ में गेहूं का लेकर कथा सुननी चाहिए, और 1 गिलास में गेहूं रखना चाहिए। गेहूं के गिलास पर हाथ फेर कर आप उसे किसी ब्राह्मणी को दे दें और पांव को स्पर्श करके उसे आशीर्वाद ले ले। और जिस गेहूं रखेंगे ना उसके ऊपर थोड़ा सा एक गुड़ की डली भी आप रख दें, और जो लोटे का जल होगा उसको रात से उसका जो है अर्घ दे दे। जब विवाह हो जाए, पूर्णिमासी का जो व्रत है उसके बाद शरद पूर्णिमा से ये व्रत शुरू किया जाता है। जो कार्तिक का व्रत आता है ना, उससे पहली वाली जो पूर्णिमा होती है वो लेडीज करती हैं और वहां से वो व्रत शुरू किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है व्रत की शुरुआत होती है और ऐसे व्रत करना चाहिए। और ये कथा इस प्रकार से ये कथा जरूर सुननी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। बोलिए चांद पूर्णिमा मैया की जय, विष्णु भगवान की जय।
एक साहूकार के 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु वह भी शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़ी पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा उड़ा दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद पूरे नगर में उन्होंने पूर्णिमा का व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए और पूरा व्रत करना चाहिए, अधूरा व्रत करना नहीं चाहिए। हे पूर्णिमा माता, जैसे छोटी बहन का बेटा जीवाया वैसे सबका जीवाना, कहते को सुनते को हुंकारा भरते को, पूरे परिवार को लाज रखना। इसके बाद हमें बिंदाई जी की कहानी कहनी चाहिए, क्योंकि बिंदाई जी की कहानी हर कहानी के बाद कही जाती है। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला, आज मैं बिंदाई जी से मिलकर ही घर आऊंगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया तो बिंदाई जी ने सोचा कि इसने मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, इसीलिए इसे घर भेजे, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह इसे खा जाएंगे। फिर बिंदाई जी बूढ़े ब्राह्मण का भेष धरकर आए और बोले, तू कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है? तो लड़का बोला, मैं बिंदाई जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले, मैं ही तो बिंदाई जी हूँ, मांग, तू क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगना। वह लड़का बोला, क्या मांगू? अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। तो बिंदाई जी बोली, लड़के, तूने तो सब कुछ मांग लिया, जा, तेरे सब कुछ ऐसा ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सा धन हो गया है। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला, देख माँ, कितना धन लाया हूँ, बिंदाई जी ने मांग कर लाया हूँ। हे बिंदाई जी महाराज, जैसे उस लड़के को धन दिया वैसे ही सबको देना, कहते को सुनते को हुंकारे भरते को हमारे सारे परिवार को देना। जब बोले बिंदाई जी महाराज की जय। इसके बाद उस जल से थोड़ा सा जल सूरज को अर्घ दे देना चाहिए। उसके बाद उस जल को रख देना चाहिए। आधा जल सूरज को दे करके आधा जल आप उसे रख दें और उसके बाद वो शाम को आप पूरा भर करके फिर उस जल को अर्घ दे दें। ये इस तरह की विधि है। पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसे ज्यादा से ज्यादा औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी फायदा मिल सके। मिलती हूँ फिर से एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत।